यप दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इट्स रोन एक्स ब्लेड। और आज की वीडियो में हम लोग आई की रिगिंग के बारे में बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें नॉर्मल बोनिंग यानी कि रिगिंग के बारे में बताया था, तो इस वाले वीडियो में हम आई की रिगिंग के बारे में बताएंगे। तो आई की रिगिंग यूज़ होता है नॉर्मली ह्यूमन एंड मॉडल में। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, फिर तुम जैसे रिग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तुम्हारे पास दो रिग के ऑप्शन होंगे। एक अदर्स जो कि जैसे जितने चाहे उतने बोन्स तुम ऐड कर सकते हो, और दूसरा है ह्यूमन एड। इसमें एक सिंपल ह्यूमन का तुम्हें जिसे ह्यूमन स्ट्रक्चर कहते हैं, ह्यूमन स्ट्रक्चर दे दिया जाता है जिससे कि तुम उसे नॉर्मली ह्यूमन की तरह यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा रिगिंग यूज़ करने के लिए तुम्हारे पास नॉर्मल एक ह्यूमन जैसा मॉडल होना चाहिए, यानी कि जिसके दो पैर, दो हाथ और एक सर हो, यानी कि नॉर्मल एक ह्यूमन मॉडल तुम्हें चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल ह्यूमन मॉडल यहाँ पर तुम्हें बना के दिखाता हूँ। तुम यहाँ पर नॉर्मल कोई भी बोन में ये यानी कि तुम ऐसे नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट में इसे यूज़ कर सकते हो, मगर वो काम नहीं करेगा। जैसे कि ऐसे कुछ बग आता है इसमें, तो ऐसे तुम यूज़ नहीं कर सकते नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स में। तुम्हें ह्यूमन जैसा ऑब्जेक्ट ही चाहिए ये वाला रिगिंग यूज़ करने के लिए। यहाँ पर ये हो रहा है। तब मैं अगर किसी एक, यहाँ पर देखो ग्लिच अभी से स्टार्ट हो गया। तो इसलिए तुम्हें एक ह्यूमन जैसा मॉडल यूज़ करना चाहिए। तो मैं नॉर्मली इससे आई के रिगिंग के लिए जो प्रिज्मा 3D का ओरिजिनल ह्यूमन मॉडल है उसे यूज़ करता हूँ। यहाँ पर स्टोर में तुम्हें दिखा देगा ये वाला, ये जो ह्यूमन मॉडल है इसे मैं यूज़ करता हूँ। तो ये मेरे पास पहले से ही है, तो मैं वहाँ से ऐड कर लूँगा और इसका रोटेशन पहले ठीक कर लेता हूँ। तो अब जब तुम अपने मॉडल पर यहाँ पर रिग वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे, और तो यहाँ पर क्योंकि पहले से ये रिग्ड है तो इसलिए इसे डिलीट बोन दिखा रहा है, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसके अंदर के ये वाले टिप्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इन्हें भी डिलीट कर दूँगा। और अब मैं यहाँ पर ह्यूमनेट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से तुम ऐसे अपने बोन्स को एडजस्ट कर सकते हो। और अगर तुम्हें दोनों तरफ मिरर नहीं चाहिए तो सिंपली मिरर पर क्लिक कर दो। तो तुम एक एक ऐसे सिलेक्ट एडजस्ट कर सकते हो। और अगर तुम्हें मिरर करना है तो फिर से इस पर क्लिक कर दो, तो ये ऐसे मिरर हो जाएगा दोनों साइड। तो तुम ऐसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना। और अब ये थोड़ा टाइम लेगा, और फिर ये देखो ये हो गया है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पर से में थोड़ा दिक्कत है इसका, और थोड़े से बग्स है क्योंकि अभी भी आई की रिगिंग में थोड़े बहुत बग्स है। तो इस हिसाब से तुम्हें अपने हिसाब से इसे यूज़ करना है। और मुझे बाद में मुझे मत कहना कि मॉडल पर बग आ रहा है कैसे ठीक करें, क्योंकि मैं इसलिए ही आई की रिगिंग में उतना यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी भी आई की रिगिंग में बहुत सारे बग्स हैं। और लेट्स होप इट विल बी फिक्स्ड इन फ्यूचर अपडेट्स। सो आगे हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तुम्हें आई की रिगिंग के बारे में बता दिया। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने वो पिछले वीडियो में मैंने जिस पर तुम्हें एक स्पाइडर का मॉडल दिखाया था वो मैंने कैसे बनाया। तो अब अगर तुम ह्यूमन को ऐसे देखो तो इसके अंदर यहाँ पर तुम्हें एक हाइड वाला बोन मिलेगा, जो कि इसका ओरिजिनल ढांचा है, यानी कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर तुम्हें अपने यानी कि यहाँ पर जो बोन होता है उसे मैं लोकेट करता हूँ। ये रहा वो बोन। तब मैं एक क्यूब ऐड करूँगा, इस क्यूब को थोड़ा एडजस्ट करूँगा, इसे यहाँ पर लेके जाके उस बोन के अंदर लेके जाता हूँ। वो था शायद राइट थिक, नहीं लेफ्ट थिक था, तो उसे मुझे लेफ्ट थिक के अंदर लेके जाना है। ओके, और इसे फिर से इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं एक बार, और फिर से एक बार कॉपी करके नीचे लेके आता हूँ। इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। और इसको हम लेके जाएंगे यहाँ पर जो बोन होता है उसके अंदर, यानी कि तुम्हें ये वाले बोन्स के अंदर किसी को भी लेके नहीं जाना है, ड्रैग मत करना। तुम्हें यहाँ पर जो ओरिजिनल बोन है उसके अंदर ही ड्रैग करना है, जो कि ये लेफ़्ट काल्फ। तो इसके अंदर मैं इस बोन ऑब्जेक्ट को लेके जाऊँगा।
अब मैं अगर दिखाता हूँ मैं अगर इस बोन को ऐसे मूव करूँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये वाला ऑब्जेक्ट भी इसके साथ साथ मूव हो रहा है। तो अब तुम अगर अपनी ह्यूमन के मेश को डिलीट कर दो तो तुम यहाँ पर आराम से ऐसे ये यूज़ कर सकते हो। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कुछ ऐसे। और तुम चाहो तो इनको ऐसे हाइड कर सकते हो। यहाँ पर एक मिनट, और इन बोन्स पे हाइड का ऑप्शन नहीं दिखा रहा, तो इसके लिए क्या करना है, तुम्हें एक ऑब्जेक्ट ऐड करना है या फिर तुम्हारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, फिर इनको ऐसे सिलेक्ट करो, फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर से क्लिक करो ताकि वो डिससिलेक्ट हो जाए। और अब तुम इसे हाइड करोगे तो ये हाइड हो जाएगा ऐसे। और अब तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर जो बोन था उसे अब मैं कैसे यूज़ करूँ, तो उसके लिए तुम्हें सिंपली ये रूट वाला जो ऑप्शन है रूट को ऐसे यूज़ करना है। और अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऐड करूं और फिर उससे पहले मैं मान लो ये मुझे अब एक स्पाइडर का मॉडल बनाना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं ह्यूमन मॉडल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, कुछ ऐसे। ठीक है, अब तुम्हें इस रूट को ऐसे बाहर लेके आना है, तो ये तुम ऐसे नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें पहले अपने मॉडल को एक बार सेव कर देना है। प्रोजेक्ट को सेव करने के बाद तुम्हें होम प्रोजेक्ट को क्लोज कर देना है। तुम एक बार प्रोजेक्ट को क्लोज कर दो। अब फिर से प्रोजेक्ट को ऑन करो। अब तुम चाहो तो अपने रूट को यानी कि मॉडल के रूट को ऐसे बाहर ले सकते हो। तब रूट अलग आ गया है तो मैं अब ऐसे आराम से इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो उससे पहले मैं रूट को और इसको एक बार ग्रुप कर देता हूँ। और अब मैं इनको, क्योंकि अब मैं इसे आराम से यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लूँगा एक बार फिर से। अब इन तीनों को एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ। और अब इनके अंदर जो हर एक रूट था उन रूट्स को तुम्हें बाहर लेके आना है। और इन सारे रूट्स को तुम्हें लेके जाना है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ इसका कलर, नहीं थोड़ा लाइट ब्लू। अब ठीक है, और इस क्यूब के अंदर तुम्हें सारे रूट्स को लेके जाना है। तुम्हें शायद कुछ बग फेस करने पड़े, मगर थोड़ा सा एडजस्ट करना ही होगा, इससे कुछ किया नहीं जा सकता। और यहाँ पर तुम्हें कुछ बग्स देखने को मिल सकते हैं। अगर तुम्हारे यानी कि बग दिखे तो तुम्हें फिर से दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, अभी भी ये ठीक ठाक नहीं है। और मैंने सोचा था कि ये सब पूरी तरीके से ठीक होने के बाद वीडियो बनाऊँ, मगर तुम लोग सिर्फ कमेंट कर रहे हो कि आई की रिगिंग, तो इसलिए मैंने बना दिया। तो अब मैं अगर इसे ऐसे मूव करूँ तो तुम देखो आराम से मेरा जो स्पाइडर है वो काम कर रहा है, देख सकते हो बढ़िया तरीके से। और ये देखो बग स्टार्ट हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर स्पाइडर की आई की रिगिंग पर ज़्यादा नहीं करना चाहता था। तो बस तुम्हें मैं विश कर सकता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। तो अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, तुम्हें बस एक बार प्रोजेक्ट यानी कि सेव कर देना और दोबारा ओपन करके अगर तुम्हारा एक यहाँ पर हो में अगर इसे बग दिख रहा है तो उसे दोबारा कॉपी कर लेना दूसरे किसी टेंटिकल्स से। तो शायद आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। तो
वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हें तो पता है कि क्या करना पड़ेगा, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताना, और तुम्हें आगे किसी वीडियो देखनी है वो भी कमेंट करना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।